राधे राधे आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस कब है, धनतेरस का क्या महत्व है, धनतेरस की पूजा विधि और साथ ही धनतेरस पर क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। हिंदू वैष्णव संप्रदाय श्री धन्वंतरी को भगवान विष्णु का 17वें अवतार तथा देवों के वैद एवं प्राचीन उपचार पद्धति और वेदों के जनक मानते हैं। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे और 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निवारण के प्राप्त हुए। तभी से ये दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस के दिन की पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी, गणेश और मूर्ति का चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाकर पूजा करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि का भोग लगाएं। कुबेर देवता को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनतेरस के दिन से दिवाली मनाई जाती है और देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की जाती है। लक्ष्मी के चरणों की निशानी के रूप में रंगोली से लेकर घर के अंदर तक छोटे छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं। शाम को 13 दिए जलाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, सुख और सफलता प्राप्ति होती है। धनतेरस पूजा की शुभ मुहूर्त। 10 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:01 से लेकर शाम 8:17 तक पूजा की शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन क्या करें और क्या खरीदें। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसलिए बर्तन जरूर खरीदनी चाहिए। कहीं कहीं लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन अर्थात वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए हम जिस वस्तु को खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होगा। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीदकर लोग अपने घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को अपने बाग बगीचे या खेतों में लगा देते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर धन के देवता कुबेर का तिजोरी का पूजन करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का अवश्य पूजा करनी चाहिए। दीपावली की रात भी लक्ष्मी माता के सामने साबुत धनिया रखकर पूजा करें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिया को गमले में या बाग में बिखेर दें। माना जाता है कि साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आता है, जिससे आर्थिक स्थिति उत्तम होता है। धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है
और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान एवं लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, वह शुभ रहता है। प्रदोष काल की शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:45 से लेकर रात 8:17 तक प्रदोष काल का मुहूर्त है। इस मुहूर्त के समय धन्वंतरी देवी या कुबेर देवता का पूजन अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन, सोना, चांदी, तांबे का बर्तन और धातुओं की चीज़ें अवश्य खरीदनी चाहिए, यह बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीदकर अवश्य लानी चाहिए। धनतेरस के दिन नमक अवश्य खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को घर में लाने से धन दौलत में बरकत होती है और परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब हम जानेंगे धनतेरस पर क्या ना खरीदें। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। कांच का बर्तन खरीदने से व्यक्ति को धन में तंगी आ सकती है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों को खरीदनी नहीं चाहिए, ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारादार और नुकीली चीज़ों को नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों की खरीदने से व्यक्ति को घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। धनतेरस पर तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एल्युमिनियम एवं स्टील के बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। इस शुभ मौके पर लोहे की चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर लोहे खरीदने से कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं। धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से भी बचना चाहिए, ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आप कपड़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं तो इस दिन भूलकर भी काले रंग का कपड़ा ना खरीदें। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीदकर घर पर लाएं। धनतेरस के दिन धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया धन के स्थान पर छिड़क देनी चाहिए, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर और अंदर के तरफ आते हुए लगानी चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगानी चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश जी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
धनतेरस पर झाड़ू को लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल की तैयारी की जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ानी चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। इस दिन सोना के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति की प्रतीक है, इसलिए सोना भी खरीदनी चाहिए। चांदी, इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी रहती है, जिसे घर लाकर उन्हें पूजा करते हैं। इस दिन पुरानों बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी निवन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इस दिन दिवाली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इस दिन धनवंती की पूजा हेतु इनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदे जाते हैं। इस दिन बच्चों की खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने के लिए घर में सकारात्मक माहौल बनता है। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं। इसके अलावा दीपक, दक्षिणवर्ती शंख, कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक सहित औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन का महत्व। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके ठीक 2 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। धन का अर्थ है समृद्धि और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। दक्षिण भारत में इस दिन गायों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गायों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात यमराज के नाम से पूजा करता है और दक्षिण दिशा में दीपमाला के दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक रखते हैं। इसके साथ ही यह छोटी सी जानकारी हमारे तरफ से धनतेरस के लिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मेरे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। धन्यवाद। राधे राधे।